हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी बच्चों। आज की क्लास में हमारा नंबर सिस्टम चल रहा है। तो नंबर सिस्टम के अंतर्गत हम लोग बहुत सारे वीडियो के माध्यम में पढ़ चुके हैं। उसमें ये अगला वीडियो है। आइए पढ़ते हैं। जेएनवी द्वारा पूछे गए प्रश्नों का संग्रह है। देखो प्यारे बच्चों, 16,08,13 को कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर ये हो गया इकाई अंक, ये हो गया दहाई अंक, ये सैकड़ा, ये हजार, ये 10,000, ये लाख और ये 10 लाख। इस तरह से हम चीज़ को सेट करते हैं। हमारे पास 16 लाख है, जैसे 10 लाख को तो हमने यहाँ 16 लाख कर दिया। 16 लाख और कितना 813, तो 800 वाला यहाँ पर है तो 813 यहाँ पर लिख देते हैं। यूनिट डिजिट इकाई का अंक 3 है प्यारे बच्चों, इकाई का अंक 3 है। तो इकाई का अंक जब 3 है तो अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर 16 लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे। तो 16,08,13 ये हमारा अंक ये हमारा नंबर बन गया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा प्यारे बच्चों? 813 सी वाला है, यही करेक्ट ऑप्शन होगा। 16,08,13 ये सही ऑप्शन है। फिर आगे बढ़ते हैं। संख्या 214,56 में अंक 5 का स्थानीय मान क्या होगा? संख्या कौन सी है प्यारे बच्चों? नंबर कौन सा है? नंबर हमारे पास है संख्या वह है 214 और पॉइंट में 56, ये वाला नंबर है। अच्छा इसको कंप्लीट अगर पॉइंट को हटा देना तो हम लोग क्या करेंगे, 214 और 56 और नीचे में 1000 कर देंगे। क्यों? क्योंकि 1000 से गुणा 100 से गुणा करेंगे तो ये 56 के पहले जो पॉइंट है ये हट जाएगा। ये हो जाएगा सिंपल 21,456 डिवाइड में 100, क्योंकि हमने 100 से यहाँ पे जब गुणा किया तो नीचे भी 100 से गुणा करना पड़ा, और जब 100 से गुणा किए तो ये वाला पॉइंट हट जाएगा, क्योंकि 2 डिजिट है तो 2 बार 10-10 का गुणा करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा। अब पॉइंट आके यहाँ पर लग जाएगा। अच्छा प्यारे एक बात बचाओ, अब इसमें क्या कहता है कि इसमें 5 का स्थानीय मान बताना है। तो 5 और कितना अंक है आगे, एक अंक है तो ये 0 हो गया और नीचे में हो गया 100। एक शून्य इससे कट गया यानी 5/10, 5/10 यही स्थान है। तो 5/10 तो 5/10वें, तो ये वाला सी वाला 5/10वें है कि नहीं है प्यारे बच्चों, बताओ है कि नहीं? ये 5/10वें के बराबर, तो ये सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर आगे चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। 7, 0, 1, 2 और 3 कौन कौन से डिजिट है? 7, 0, 1, 2, 3 इसी से बनाना है सबसे छोटी सम संख्या। अच्छा ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में हमारे पास है कौन कौन से ABCD, ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें अब 5 अंकों की छोटी से छोटी सम संख्या देखना है। तो ये सबसे पहले तो ये भी सम संख्या है, ये नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। वो सबसे छोटी देखना है तो ये है 10,372, तो 10,372 ये ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। सबसे छोटी बनाना है तो आपको क्या करना है, 1 लिखो, फिर 0 लिखो, फिर उसके बाद क्या करना है, उससे बड़ा 3 लिखो, उसके बाद और 7 लिखो और 2 लिखो, ये 372 हो गया। तो ये है 10,372 और कोई ऑप्शन नहीं है, इन्हीं का प्रयोग करके ये वाला नंबर बनाया गया। तो ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे वाले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है? 13 से 91, ये 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, ये किसी से नहीं कटेगा, इसलिए डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। 100 से पहले जो अभाज्य संख्या है वो है 97, यानी अंतिम 2 अंक की अभाज्य संख्या है वो है 97। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न हमारे सामने आता है 1 से 25 तक की संख्याओं का योगफल क्या होगा? आप देखिए क्रमागत पूछ रहा है, इसी तरह हम लोग बढ़ते जाएंगे और कहाँ तक जाएंगे, 25 तक जाएंगे। इन्हीं नंबरों का हमें सम चाहिए, योगफल चाहिए। अच्छा प्यारे एक बात बताओ, आपको बताया गया कि पहली संख्या उसके बाद लास्ट वाली संख्या यानी अंतिम संख्या और डिवाइड में 2 करना है, 2 करेंगे डिवाइड में, उसके बाद मल्टीपल संख्या नंबर कितनी है संख्याएं उन्हीं को यहाँ पर रख देंगे तो हमारा योगफल निकल कर आ जाएगा। पहली संख्या हमारे पास है 1, लास्ट वाली संख्या है 25 और डिवाइड में 2 और नंबर टोटल है 25। ओके प्यारे बच्चों, ये हो गया 26/2, क्योंकि 25 है 26/2 और मल्टीपल 25, तो ये हो गया 13 दूनी 26 होता है और गुणे में 25, इसी का गुणा करो 25 का, 25 3 75 यानी कैरी 7, 25 से करने 25 और 25 7 32 होता है, तो 32 यानी कि 325 योगफल आ जाएगा। कितना आएगा? ये JNV 2007 में पूछा हुआ प्रश्न है,
तो कितना आया 325, 325 बी वाला ऑप्शन है, यही करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं प्यारे बच्चों। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें प्रत्येक अंक अलग अलग है? अच्छा, 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या क्या हो सकती है? यह है 9999, यह हमारी सबसे बड़ी नंबर है। अच्छा, एक बात बताओ प्यारे बच्चों, अगर हम जो है बड़ी सी बड़ी संख्या यूज़ करते हैं और डिजिट दोबारा रिपीटिशन ना हो, यानी कि अंक अलग अलग हो, तो 9876, क्या ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा? कितना है 4 अंकों की, तो 9876 ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। 9876 यानी 9876 यही वाला हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा प्यारे बच्चों। तो ये बड़ी सी बड़ी संख्या है हमारे पास 9999, लेकिन सभी 9 है, रिपीटिशन है, डिजिट का अंक का दौरान है, इसलिए वो हमसे कहता है कि ऐसा आप सेट करो कि वो डिजिट बार बार यूज ना किया गया हो, इसलिए 9876 यही हमारी सबसे बड़ी नंबर है। आगे चलो, संख्या 30,746 में किस अंक का स्थानीय मान सबसे अधिक होगा? आप जानते हैं 30,746 इस तरह लिखा जाएगा, इसमें सबसे बड़ा जो स्थानीय मान होगा वो हो जाएगा 30,000, यानी कि 3 का सबसे ज़्यादा होगा प्यारे बच्चों। 3 का स्थानीय मान सबसे अधिक होगा, सबसे अधिक है 3 का, इसलिए ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है प्यारे बच्चों। अच्छा, एक बात बताइए, इकाई के अंक पर अगर स्थानीय मान पूछा गया तो वही इकाई का अंक ही हमारा क्या होगा? स्थानीय मान होगा। जैसे कि 6 का पूछ लेंगे तो ये 6 ही रहेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं, हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। छोटी सी छोटी विषम संख्या जो अंक 1, 0, 3, 4 तथा 5 से बनाई जा सकती है, उनका यूज करना है और वो भी सम संख्या होगी। सबसे पहली बात तो ये है, सम संख्या ये नहीं होगा, ये एक सम संख्या, बाकी सभी विषम संख्याएं हैं। हमें यूज करना है 1, 0, 3, 4 और 5। तो हमें क्या करना है? छोटी छोटी और विषम संख्या। तो सबसे पहले 1 रखेंगे, 0 रखेंगे, 3, 4, 5, 3, 4, 5। क्या लगता है आपको यही वाला तो ऑप्शन करेक्ट नहीं हो जाएगा? देखिए 1, फिर 0, फिर 3, 4, 5, इसी से बनाई गई एक विषम संख्या, जो ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ए वाला ही एकदम परफेक्ट होगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए 10,453 ये इससे ज़्यादा है, 10,543 इससे ज़्यादा है, इसलिए ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। आगे वाले प्रश्न पर चलते प्यारे बच्चों। वह छोटी सी छोटी सम संख्या बताइए जिसका निर्माण हम बनाते हैं 0, 1, 2 और 3 से, इसी से निर्माण हुआ है और वो छोटी सी छोटी संख्या है हमारे पास। तो 1 हो जाएगा, उसके बाद 0, उसके बाद 3 और 2, ये बनेगा हमारे पास ये वाला नंबर 1032, जो कि ऑप्शन नंबर में डी वाला है, और डी वाला ही है जो सम संख्या है। सबसे पहले ये वाला विषम संख्या, ये वाला विषम संख्या, ये दोनों नहीं होगा। 1032 और 3210 ये बड़ा हो गया इससे, इसलिए 1032 ही हमारा आंसर होगा, क्योंकि वो छोटी छोटी सम संख्या हमसे कह रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास 1 से 50 के बीच अभाज्य संख्याएं कितनी है ये बताना है। चलो, अभाज्य संख्या पहला 2 होता है, फिर 3, फिर 5, फिर 7, है कि नहीं? फिर उसके बाद 7 के बाद आता है क्या? 11, 13, उसके बाद 17, उसके बाद 19, उसके बाद 23, ये 23, उसके बाद 31, उसके बाद 37, उसके बाद क्या आता है? 41, उसके बाद 42, 43 आ जाएगा, 43, 45, 47, ये हमारे पास कितनी अभाज्य संख्याएं 50 तक की हैं। कितनी हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये 14 नंबर हैं जो अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्या हैं जो किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं होती हैं। ये 1 से लेकर के 50 तक की अभाज्य संख्याओं की संख्या है, वह है 14। तो 14 बी वाला ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन बी होगा प्यारे बच्चों, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर से देख लें, 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होगा, 11, फिर 13, फिर 14, 15, 16, 17, फिर 18, 19 और 20, 21, 22, 23 हो गया, फिर 31 हो गया, फिर 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41 हो गया, 43 हो गया, 47 हो गया। ये सभी अंक, ये सभी हमारे नंबर क्या हैं? अभाज्य संख्या हैं, जो टोटल नंबर 14 हैं, इसीलिए हमारा 14 ही ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे चलो प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न हमारे सामने क्या आता है देखिए।
दो संख्याओं का योग इतना है, यदि एक संख्या 9999 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। आपको क्या करना है, सिंपल, दोनों संख्याओं का योग दिया गया है तो एक संख्या आपको दी है तो उसमें से आप घटा लो, तो घटाओ कितना आता है, आप यहाँ पे 9 में से 9 गया 0, 10 में से 9 गया 1, लास्ट में 10 होगा, ये वाला ऑप्शन तो कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखो 0, अब 0 और 10, इससे ये वाला बी वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कैसे प्यारे बच्चों, देखो ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा नहीं, 9 0, 10 में से 9 गया, कितना बचेगा 1, उसके बाद हमारे पास यहाँ 9 0 हो गया, अब ये 10 में से 9 गया 1, तो ये 1010, यही वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन है। चलो आगे बढ़ते हैं। 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। अच्छा, 1 अंकों की कितनी है, 1 से लेकर के 9 तक, 1 से लेकर के 9 तक यानी कि टोटल 9 है। फिर 2 अंक की कितनी बनेगी, 2 अंक की हमारा एक बार बताओ, 10 से लेकर के 99 तक कितना बनेगा, 10 से लेकर के 99 तक हमें पता चला कि ये 90 है। क्यों, क्योंकि ये 3 अंक 100, 1 से लेकर के 100 तक कितनी है 100, 100 घटाएंगे तो 99 आ जाएगा, क्योंकि 100 3 अंक का है। उसके बाद 1 से लेकर 9 तक घटा देंगे तो 90 मिल जाएगा। उसके बाद 3 अंक का देखो, 3 अंक का हमारे पास है कहाँ से, 100 से लेकर के 99 और 9 यहाँ तक जाएंगे तो 900 मिलेगा प्यारे बच्चों। और फिर 4 अंक की देखेंगे तो हमारे पास कहाँ से लेकर के 1000 से लेकर के 9999 तक जाएंगे तो वो टोटल नंबर मिलेगा 9000। तो 4 अंक की कितनी नंबर बनेंगे 9000, इसलिए सी वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। एक एक जीरो बढ़ाते चले जाएंगे, वो हमारा आंसर आ जाएगा। चलो आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। 6400 प्लस 3296 प्लस 2468 और 3248 बराबर है। आप इसको सम करिए, योगफल करिए, सभी का योगफल क्या होगा, इतना तो आप जानते ही होंगे, आप जानते होंगे। चलिए आगे, फिर ये लास्ट क्वेश्चन, इसको कमेंट में सेक्शन में बताइए कि इसका आंसर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों। ये वाला आपके लिए है, इसका हमें आप आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। तो हमारे साथ बने रहे प्यारे बच्चों, आज बस इतना ही। हम लोग लगातार ऐसे मैथमेटिक्स, हिंदी और रीजनिंग की क्लास में पढ़ेंगे। नवोदय स्पेशल की क्लास जो स्टार कुंज एकेडमी प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जा रहा है, तैयारी कराई जा रही है।